बाबा शिरडी में सबसे पहले 16 वर्ष की उम्र में आए। फिर उसके बाद कुछ समय रहने के बाद अंतर ध्यान हो गए। फिर बाबा चांद पाटिल के साथ, जो धूप खेड़ा में रहने वाले थे, उनके साले की शादी थी। बाबा बारात में उनके साथ आए और फिर शिरडी में रह गए। अहमदनगर मुंबई रियासत के कोपरगांव तालुका में एक छोटा सा गांव शिरडी था, जिसे जिले के लोग भी अच्छी तरह से नहीं जानते थे। गांव में मिट्टी के लगभग 400 घर थे। गोदावरी नदी के तट पर बसे इस छोटे से गांव में साईं प्रकट हुए। इसके बाद तो इस गांव का जो भाग्य उदय प्रारंभ हो गया। साईं के पावन चरणों ने शिरडी की धरती के कण कण को पवित्र एवं पूजनीय बना दिया। बाबा अक्सर नीम वृक्ष के नीचे साधना में मगन रहते थे। सौम्य चेहरा, सुंदर आकृति, ये सब ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र था। आसपास के झुंड के झुंड लोग किशोर को देखने के लिए आते। वे कफनी पहने रहते, भगवा पटका बांधे रहते। सटका, पटका और कफनी ही उनकी समस्त पूंजी थी। उन्हें ना तो भूख की कोई चिंता थी, ना प्यास की कोई परवाह। कुछ मिला तो खा लिया, वरना अल्लाह मियाँ का नाम लिया। ना किसी से कोई शिकवा, ना किसी से कोई गिला। मालसापति गांव के लोगों को बताते कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है, ये परम पवित्र संत है। शिरडी वासियों को इनका आदर सत्कार और पूजा करनी चाहिए। गंगागिर नाम के एक संत शिरडी आए। उन्होंने जब इस किशोर बालक को देखा, उस समय बाबा बाग में कुएं से पानी भर रहे थे, तो उन्होंने महालसापति से कहा कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, क्योंकि यहाँ ये अमूल्य हीरा है। आज ये अपने कंधे पर पानी ढो रहा है। ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, शिरडी महापुण्य भूमि है, जिसके पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही इनका यहाँ आगमन हुआ है। संत आनंद महाराज अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। एक बार वे भी शिरडी पधारे तो उन्होंने साईं को देखा, तो उन्होंने भी शिरडी वासियों से कहा कि अरे यह तो हीरा है, यथार्थ में हीरा। हो सकता है कि यह आज गंदगी के ढेर में पड़ा हो, इसकी उपेक्षा हो रही हो, लेकिन निश्चित रूप से ये हीरा एक दिन चमकेगा। सच में ये हीरा चमक उठा। इस हीरे की चमक से देश विदेश के लाखों करोड़ों भक्त आज शिरडी आ रहे हैं, और बाबा ने शिरडी का सितारा चमका दिया है। शिरडी में कितने रोजगार के साधन हो गए हैं, कितनी दुकानें खुल गई हैं, कितने बड़े होटल, टैक्सियां चल रही हैं, सब बाबा की बदौलत। क्योंकि इतने सारे तीर्थ यात्री आते हैं, तो बाबा ने कितने लोगों को रोजगार के साधन दे दिए हैं। शिरडी सबसे पहले ग्राम पंचायत थी शिरडी में, उसके बाद नगर पंचायत, और आज 10-15 दिन पहले शिरडी में नगर परिषद की स्थापना की गई है। नगर परिषद की स्थापना से शिरडी में एक बदलाव आ जाएगा। जो विकास कार्य है वो लार्ज स्केल पर होंगे। शिरडी साफ़ सुथरी और सुंदर बन जाएगी। हम कई बार जब शिरडी जाते हैं तो देखते हैं जो शिरडी की सड़कें हैं ना, वो इतनी सुंदर नहीं। कई बार मन में आता, और मैं कहती भी ज़रूर मन ही मन में, कि ट्रस्टी लोगों के पास कितना चढ़ावा आता है, कितना दान आता है बाबा के पास, तो शिरडी नगरी सुंदर क्यों नहीं बनती। सड़कें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पर अब लगता है कि ये सपना पूरा हो जाएगा। साईं संस्थान और जो नगर परिषद मिलकर जो बाबा का शहर है शिरडी, उसको बहुत सुंदर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो सब लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, और एक शिरडी शहर बहुत सुंदर, बाबा की नगरी बहुत सुंदर बन जाए। ओम साई राम। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। ओम साई राम।